Hello, good morning, my dear student. This is Jairam Dwivedi here, Assistant Professor SIRT IT Department. I welcome you all in the lecture series of Data Science. Our topic is Data Analysis Life Cycle. ठीक है, डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल के बारे में हम देखेंगे आज। तो देखिए, कल हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था इसमें। अब डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल, व्हाट इज एक्चुअली अ लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल मीन्स व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर एनालिसिस ऑफ आवर डेटा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल डिफाइंस analytics process of data. What are the process that can be followed for analysis of our data? And the second point is the life cycle drawn from established method in the area of data analytics and decision science. ओके, हम लाइफ साइकिल में बात करेंगे। जो लाइफ साइकिल होंगी, जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल्स पढ़े हैं, तो वो सारे के सारे जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वो वेल डिफाइंड होते हैं। हर एक स्टेप का कुछ ना कुछ रूल होता है, उस रूल को हमें फॉलो करना होता है। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी होंगी। जब हम एनालिसिस लाइफ साइकिल की बात करेंगे, तो जो भी हम स्टेप्स या प्रोसेस अप्लाई करेंगे इसमें, प्रोसेस इज वेल डिफाइंड एंड बाउंडेड बाय सर्टेन रूल। तो वो जो है ना, रूल के थ्रू डिफाइंड होंगी सारी की सारी मेथड्स, जो कुछ भी हमें इसमें अप्लाई करना है। इसके बाद है डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल दैट इंक्लूड द 6 फेजेस। तो जो लाइफ साइकिल है उसको हम 6 फेजेस में कंप्लीट करेंगे। तो पहला फेज है आपका डिस्कवरी फेज, और सेकंड इज डेटा प्रिपरेशन फेज, एंड थर्ड step is या third phase is model planning phase, and the fourth is model building, and fifth phase is communicate results, and after that the sixth is optimization। ठीक है, अब जैसा आप देख रहे हैं, डिस्कवरी डिस्कवरी में हम कौन सी चीज़ों को फोकस करेंगे, किन किन पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे। तो डिस्कवरी की अगर बात करें, तो डिस्कवर इट मीन्स फर्स्ट यू आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम डोमेन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपने प्रॉब्लम को समझना होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप किसी भी डेटा को किस बेस पे एनालिसिस करेंगे, पहले आप ये सर्च करें। तो उसके बाद ही आप क्या करेंगे कि कैटेगरी ऑफ डेटा को सेलेक्ट करेंगे फॉर एनालिसिस। तो मेन आपका फर्स्ट फेज है डिस्कवरी, एंड सेकंड इज द डेटा प्रिपरेशन। ठीक है, एज पर अवर रिक्वायरमेंट, एज पर अवर प्रॉब्लम, वी फाइंड द सॉल्यूशन, एंड वी फाइंड द सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर डेटा सेट। तो उसके बाद फिर आप अपने डेटा को प्रिपेयर करिए, इट मीन्स द उसको फिल्टर आउट करिए। जो आप डेटा गैदर्ड कर रहे हैं, जो भी डेटा आपको मिल रहा है, वो सेग्रीगेट डेटा नहीं होगा, वो डिफाइंड डेटा नहीं होगा। तो उस डेटा में प्रोसेस अप्लाई करके उस डेटा को अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है ना, क्या करिए, बनाइए। उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं। ये आपका सेकंड फेज में हम ये काम करेंगे। थर्ड फेज में होगा कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए एक मॉडल प्लान करना है। ठीक है ना, कि किस मॉडल के थ्रू, किस टूल के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू हमें इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो वो यहाँ पे हम मॉडल बिल्डिंग, मॉडल प्लानिंग करेंगे कि कौन से मॉडल को हमें अप्लाई करना है। ठीक है,
और उसके बाद फोर्थ फेज में हम मॉडल बिल्डिंग की बात करेंगे। मॉडल बिल्डिंग इट मीन्स आप मॉडल अपना प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद फिर हम कम्युनिकेट रिजल्ट को देखेंगे कि जो भी हमारे पास डेटा सेट आया, जो भी हमने प्रिपरेशन किया, ठीक है ना, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद फिर उसको समराइज करिए, रिजल्ट को आप अपने यूज करिए जहाँ पे भी आपको यूज करना है। तो ये फेजेस हैं, इन फेजेस के बेसिस पे हम अपने एनालिसिस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। these are the complete ये this is the graphical or the pictorial view of all the phases. So first is the discovery, another one is the data preparation, then data model planning, model building, communication result. तो फर्स्ट फेज में देखिए, फर्स्ट फेज में यहाँ पे लिखा हुआ है डू आई हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू ड्राफ्ट एंड एनालिटिक्स plan and share for प्री रिव्यू। ठीक है, तो जैसा आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एसआरएस प्रिपेयर करते थे, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते थे, उसी तरीके से हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करके उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है, उनके बारे में हमें डिस्कशन करना होगा, ताकि जो डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, डेटा प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, उसके लिए आसान हो जाए। आप डेटा प्रोसेसिंग में अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है डेटा प्रोसेसिंग में, तो हम फिर से इसको प्री रिव्यू के लिए भेज देते हैं कि भैया यहाँ पे आप क्या करिए, प्रॉब्लम को फिर से अच्छे से रिव्यू करिए, ठीक है ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आप करिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही आप इसको जो है ना कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना साइकिल बनेगा, ठीक है। डू आई हैव द इनफ गुड क्वालिटी डेटा टू स्टार्ट बिल्डिंग द मॉडल, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका डेटा होगा वो प्लान करने, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को समझ पाएंगे तभी आप डेटा उस बेसिस पे कलेक्ट कर पाएंगे, और उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉर द फर्दर प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप फिर से उसको क्या कर देंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे, भैया ये प्रॉब्लम है, ये डेटा है, इसके लिए अब आपको मॉडल बिल्ड करना है, ठीक है ना। तो अब आप वहाँ पे फिर मॉडल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। फिर से अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से आप जो है ना बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, इसमें प्री रिव्यूज के लिए फिर से भेज सकते हैं।